हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश में समरी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। यह जो पोएम है इसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। ये एक नैरेटिव पोएम है, पब्लिश्ड इन 1593 में। ये 1593 ईस्वी में पहली बार पब्लिश हुई है। इट इज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। ये शेक्सपियर का पहला पब्लिकेशन है। सबसे पहले शेक्सपियर की पोएम वेनिस एंड एडोनिसी पब्लिश हुई थी। डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ सदाम्पटन। ये पोएम अर्ल ऑफ सदाम्पटन को डेडिकेटेड है, जिनका नाम है हेनरी रिडेम्पटन है। इन बीच जिसमें द पोएट डिस्क्राइब, जिसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है द पोएम को, क्या, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। इस पोएम को किस नाम से डिस्क्राइब किया है? द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इस पॉइंट को नोटिस करना है कि पोएट ने इस पोएम को क्या बोला है। ये पॉइंट नोटिस करना है। इट इज रिटेन इन 6 लाइन स्टेंजा। ये पोएम जो लिखी गई है वो 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। एज ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। इसका जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। राइम स्कीम है ABCC। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम इज पास्टोरल। ये पोएम जो है वो पास्टोरल है, ये भी पॉइंट आपको नोटिस करना है। एंड ए टाइम्स इरेटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक। ये पोएम इरेटिक भी है, कॉमिक भी है और ट्रेजिक भी है। It has certain qualities in common with A Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet and Love's Labour's Lost। इसमें कुछ क्वालिटीज हैं किसके, जो शेक्सपियर के प्ले हैं, जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट एंड लव्स लेबर्स लॉस्ट। इसके कुछ फीचर्स या क्वालिटीज मिलते हैं इस पोएम में। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज रिटन व्हेन द लंदन थिएटर वर क्लोज्ड। जब लंदन के थिएटर्स बंद हो गए थे उस समय ये पोएम लिखी गई थी, क्योंकि उस समय क्या है, जो प्ले परफॉर्म नहीं होते थे तो शेक्सपियर ने पोएम लिखना स्टार्ट किया था। फॉर ए टाइम ड्यू टू द प्लेग। क्यों बंद हो गए थे? प्लेग फैल जाने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस, ए नैरेटिव पोएम बाय द लैटिन पोएट ओविड। ये पोएम ओविड के मेटामॉर्फोसिस से इंस्पायर्ड है और उसी पर बेस्ड है। इस पोएम में जो कैरेक्टर है वो गुडेस वेनिस, जो देवी वेनिस से इज इनफैचुएटेड, वो मोहित हो गई है विद एडोनिस से, ये यंग हंटर। एडोनिस गोज फॉर हंटिंग। एडोनिस से वो हंटिंग के लिए जाता है एंड नॉट इंटरेस्टेड इन वेनिस एडवांसेस। उसे वेनिस के प्यार से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेनिस सीइंग हिज लवर। नेक्स्ट डे वेनिस सीइंग हिज लवर एडोनिस। अगले दिन वेनिस अपने लवर को देखती है। एडोनिस इज किल्ड बाय ए वाइल्ड बोर लेमेंट्स। एडोनिस मारा जाता है किसके द्वारा? एक वाइल्ड बोर के द्वारा, एक जंगली सुअर के द्वारा। उस पे वो क्या करती है? लेमेंट्स करती है, विलाप करती है। इस पोएम का जो थीम है वो पैन है, अनरिक्वाइटेड लव है, पैसन है, ह्यूमन मैथोलॉजी एंड इमॉर्टलिटी है। तो यहाँ तक तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे और अब हम इसकी हिंदी में समरी समझते हैं, कहानी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं समरी को। एडोनिस इज ए यंग मैन। एडोनिस एक यंग मैन है, रिनोड, जाना जाता है फॉर हिज इनक्रेडिबल ब्यूटी। किसके लिए? अपनी अतुलनीय सुंदरता के लिए। हाउएवर, फिर भी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन लव। इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी उसे किसी तरीके के प्रेम में रुचि नहीं है। ही ओनली वांट्स टू गो, वो केवल जाना चाहता है हंटिंग, शिकार के लिए। वेनिस इज द गुडेस ऑफ लव। वेनिस जो प्यार की देवी है। व्हेन, जब, सी सीज एडोनिस, जब वो एडोनिस को देखती है, सी फॉल्स इन लव विद हिम, तो वो उसके प्रेम में पागल हो जाती है या वह उससे प्रेम करने लगती है। एंड कम्स डाउन टू अर्थ, और पृथ्वी पर आती है। वेयर सी इनकाउंटर्स हिम, जहाँ वो उससे इनकाउंटर करती है या उससे मिलती है। सेटिंग आउट ऑन ए हंट, जो कहाँ के लिए जा रहा होता है? हंटिंग के लिए, शिकार पर जा रहा होता है। तो रास्ते में उसका इनकाउंटर होता है या रास्ते में मिलती है। कौन? वेनिस। किससे? एडोनिस से।
शी डिजायर्स हिम टू गेट ऑफ हिज हॉर्स, वह उससे इच्छा करती है कि वो अपने घोड़े से नीचे उतर आए, एंड स्पीक टू हर, और उससे बात करें। एडोनिस डज नॉट वांट टू टॉक टू एनी वुमेन, एडोनिस जो इतना खूबसूरत है वो किसी भी औरत से या वुमेन से बात करना नहीं चाहता है, नॉट इवन ए गुड्डेस, यहाँ तक कि देवी से भी नहीं। सो सी फोर्सेस हिम, इसलिए वो उसको फोर्स करती है, एंड देन लाइज डाउन, उसके बाद वो लेट जाती है बिसाइड हिम, उसके पास। गेज एट हिम, उसको निहारती रहती है, एंड टॉक्स ऑफ लव, और प्रेम भरी बातें करती है। सी क्रेव्स ए किस, किस करती है। ही वांट्स टू लीव, वो जाना चाहता है, एंड गो हंटिंग, शिकार पर। ही मैनेज टू गेट अवे, वो किसी तरीके से मैनेज करता है जाने के लिए, एंड ही गोज, और वो जाता है टू गेट हिज हॉर्स, अपने घोड़े के पास। नेक्स्ट, एट डेट मोमेंट, उसी क्षण जब वो अपने घोड़े के पास जाता है, हिज हॉर्स, उसका जो घोड़ा है, बिकम्स इनेमर्ड, वो भी प्रेम कर रहा होता है, ऑफ अनदर हॉर्स, दूसरे फीमेल हॉर्स से। जिस क्षण वो जाता है, जिस समय अपने घोड़े के पास, उस समय उसका घोड़ा भी क्या, किसी फीमेल हॉर्स से प्रेम कर रहा होता है। हु एट फर्स्ट, जो पहले तो रेसिस्ट, जोर देता है, बट सून, लेकिन शीघ्र ही द टू एनिमल्स गो लेफ्ट ऑफ टुगेदर, लेकिन शीघ्र ही दोनों एनिमल भाग जाते हैं साथ साथ। विच कीप्स एडोनिस, जिससे क्या है, जो एडोनिस है वो क्या है, फ्रॉम गोइंग हंटिंग, वो दूर रखते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं जाने से हंटिंग के लिए। वेनिस अप्रोचेस हिम, वेनिस उसके पास पहुंचती है, एंड कंटिन्यूज टू स्पीक टू हिम ऑफ लव, और उससे बातें करती रहती है ऑफ लव, प्रेम भरे। ही लिसन्स, वो सुनता है, फॉर ए बिट, एक क्षण के लिए, और देन इसके बाद टर्न्स अवे, इस कॉन्फुली, और उसके बाद वो तिरस्कार मोड़ चला जाता है, मुड़ जाता है, और वो छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट, दिस पैन्स हर, और इससे वो क्या है, वो बहुत ही पैन होती है, दुखी होती है, एंड सी फेंट्स, और वो मूर्छित हो जाती है। अफ्रेड, जब वो मूर्छित हो जाती है तो वो डर जाता है, ही माइट हैव किल्ड हर, उसको लगता है, एडोनिस को लगता है कि उसने उसको मार दिया है। एडोनिस नील्स, एडोनिस झुकता है घुटनों के बाद, बिसाइड हर, उसके सामने, स्ट्रोक्स, हाथ फेरता, एंड किसेस हर, और उसको किस करता है। वेनिस रिकवर्स, और इससे वेनिस रिकवर्स हो जाती है, ठीक हो जाती है, एंड रिकॉर्ड्स, और उससे विनती करती है, वन लास्ट किस, एक अंतिम किस करने के लिए। ही रिलक्टेंटली गिव्स इन, और अंततः वो अनिच्छा से उसको किस कर लेता है। नेक्स्ट, वेनिस वांट्स टू सी हिम अगेन, वेनिस उसे दोबारा देखना चाहती है। एडोनिस टेल्स हर, एडोनिस उससे कहता है दैट कि ही कैन नॉट टुमारो, कि वो कल नहीं मिल सकता है, बिकॉज, क्योंकि ही इज गोइंग टू हंट, क्योंकि वो शिकार पर जा रहा है, इसकी द वाइल्ड बोर, एक जंगली सुअर की। वेनिस हैज ए विजन, तब वेनिस एक विजन देखती है, एंड वांट्स हिम, वेनिस उसको चेतावनी देती है दैट कि इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करेगा, वो शिकार पर जाएगा, तो ही विल बी किल्ड, तो वो मारा जाएगा, बाय ए बोर, किसके द्वारा, एक जंगली सुअर के द्वारा। सी देन फ्लिंग्स हरसेल्फ ऑन हिम, उसके बाद वो तुरंत ही उस पर झपट्टा मारती है, एंड टैकलिंग हिम टू द ग्राउंड, उसका सामना करती है ग्राउंड पे। ही एडोनिस प्रेस हिमसेल्फ लूज, जो प्रेस मीन्स होता है डियर, तो जो एडोनिस है, जो स्वयं अपने आप से प्रेम करता है, वो लूज हो जाता है। एंड लेक्चर्स, उसको लेक्चर्स देता है ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर, कौन से टॉपिक हुआ, ऑफ लास्ट, इच्छा पर वर्सेस लव, इच्छा और लव पर चर्च देता। ही देन लीव्स, इसके बाद वो चला जाता है, उसको छोड़ करके। सी क्राइज, और वो रोती है, वेनिस रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेनिस रोम्स द वुड सर्चिंग फॉर एडोनिस, अगली सुबह वेनिस एडोनिस की तलाश में रोम कर रही होती है, घूम रही होती है। सी हियर्स डॉग्स एंड हंटर्स इन द डिस्टेंस, तो वो दूर से आती हुई
कुत्तों और शिकारियों की आवाज को सुनती है। थिंकिंग ऑफ हर विजन, अपने विजन के बारे में सोचते हुए दैट कि ही विल बी किल्ड बाय द वुअर, कि वो मार दिया जाएगा किसके द्वारा, एक जंगली सुअर के द्वारा। शी इज अफ्रेड, वो डर जाती है। एंड हरीज टू कैच अप विद द हंट, और वो जल्दी करती है शिकार को रोकने के लिए। शी कम्स अक्रॉस हंटिंग डॉग्स, तब वो जो शिकारी कुत्ते हैं उनके सामने आती है। एंड दैट आर इंजर्ड, जो क्या है इंजर्ड हैं, जो घायल हैं। देन इसके बाद शी फाइंड्स, वो पाती है एडोनिस को किल्ड बाय ए वाइल्ड बोर। इसके बाद वो एडोनिस को पाती है जो क्या है, जो एक वाइल्ड बोर के द्वारा मार दिया गया है। वेनिस इज डेवास्टेड, वेनिस डेवास्टेड हो जाती है, उसको सदमा लग जाता है। बिकॉज, क्योंकि दिस लॉस, क्योंकि इस लॉस ने अकर्ड टू द गॉडेस ऑफ लव, क्योंकि इसने जन्म दे दिया है प्रेम की देवी को। सी डिक्रेस, वो कम कर देती है दैट की लव विल हैंसफोर्थ बी मिक्स्ड, की वो कम कर देती है। वो कहती है कि जो अब जो लव है, जो प्रेम है, वो कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड विद सस्पेंशन, उसमें संदेह होगा। अब जो कोई प्रेम करेगा तो उसके प्रेम में क्या होगा, संदेह होगा, सस्पेंशन होगा, फियर डर होगा, एंड सैडनेस निराशा मिलेगी। एंड डेट लव, और यही लव विल बी कैसा होगा, फिकल होगा। फिकल मीन्स चेंज, बथी नहीं रहेगा, फॉल्स झूठा होगा, एंड फुल ऑफ फ्रूट, और डिसीव से फ्रॉड या डिसीव से भरा हुआ होगा, और ये प्रेम जो धोखे से भरा हुआ होगा। एडोनिस बॉडी, एडोनिस की बॉडी हैज ग्रोन कोल्ड एंड पेल, एडोनिस की बॉडी है वो कैसी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, एंड पेल हो जाती है, पीली हो जाती है। हिज ब्लड, उसका जो ब्लड है, गिव्स कलर टू द प्लांट्स, उसका ब्लड प्लांट को कलर दे देता है, पौधों को कलर दे देता है। ऑल अराउंड हिम, जो उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको कलर दे देता है उसका ब्लड। ए फ्लावर ग्रोन्स, एक फ्लावर उगता है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, बीनीथ हिम, उसके नीचे से। इट इज वाइट, इसका कलर है वो वाइट है, एंड पर्पल, बैंगनी कलर का। लाइक ब्लड ऑन एडोनियस प्लेस, लाइक ब्लड, एडोनिस के ब्लड की तरह, ऑन एडोनिस प्लेस, एडोनिस के प्लेस पे, बॉडी पे एक प्लांट उगता है, एक फ्लावर उगता है, उसका जो कलर होता है वो वाइट और पर्पल होता है। वेनिस ब्रेफ्ट, वेनिस वंचित रह जाती है प्रेम से। लीव्स, वो छोड़कर चली जाती है। टू कन्फाइन कर लेती है हर सेल्फ टू पेफोज, कहाँ, पेफोज, पेफोज में, ऑन साइप्रस में, साइप्रस में एक देवता है पेफोज, उनके अंडर में रहने लगती है। वेयर, जहाँ पर सी वाज वर्शिप, वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एडोनिस की मृत्यु हो जाती है, वेनिस है वो साइप्रस चली जाती है, पेफोस के मंदिर में वहाँ रहने लगती है, और वहाँ उसकी पूजा होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।